भारत पर कहर ढाने को तैयार है बिपरजॉय तूफान। जी हां, आपने सही सुना। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने भारत में दस्तक दे दी है और इसने विकराल रूप ले लिया है। गुजरात, मुंबई और केरल समेत कई समुद्री तटों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि इस चक्रवाती तूफान के कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिससे समुद्र तट के किनारे कई स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि चक्रवाती तूफान का नाम बिपरजॉय कैसे पड़ा और किस देश ने इसका नाम दिया। क्या है तूफान के नाम रखने का रीजन? भारत में आए बिपरजॉय चक्रवात तूफान का नाम हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने दिया है, क्योंकि बांग्ला भाषा में बिपरजॉय शब्द का अर्थ होता है विनाशकारी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य देश चक्रवाती तूफान का नाम देते हैं। यूएन के इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक पैनल के 13 सदस्य देश नॉर्थ हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों के नाम तय करते हैं। 13 देशों के पैनल में भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, यमन शामिल हैं। इस बार तूफान का नाम देने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की थी। संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए अलग अलग पैनल तय किए हुए हैं। हर पैनल में कुछ देश शामिल होते हैं जो तूफानों के नाम तय करते हैं। सदस्य देशों को अल्फाबेट क्रम के आधार पर चक्रवाती तूफान का नाम रखना होता है। चक्रवात तूफान के बारे में भविष्यवाणी और भ्रम की स्थिति से बचने के लिए चक्रवाती तूफान का नाम दिया जाता है। एक समय में एक से ज्यादा चक्रवाती तूफान उठ सकते हैं। चक्रवात का नाम पता रहने पर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। बता दें आपको कि चक्रवातों का नाम ज्यादातर उन क्षेत्रों के नाम पर रखा जाता है जहां से चक्रवात बनते हैं। ये ज्यादातर समुद्र या नदी के क्षेत्र से बनते हैं। समुद्री जल का तापमान बढ़ने पर इसके ऊपर मौजूद हवा गर्म हो जाती है। ये ऊपर की ओर उठने लगती है तो उस जगह कम दबाव का क्षेत्र बनने लगता है। इसे भरने के लिए पास की ठंडी हवा कम दबाव वाले जगह की ओर बढ़ने लगती है। गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से तूफान का जन्म होता है और यही तूफान तेज हवाओं के साथ बारिश भी लाता है। चक्रवाती तूफान को हवा की रफ्तार के मुताबिक 5 कैटेगरियों में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में तूफान की रफ्तार 119 किलोमीटर से 153 किलोमीटर होती है। दूसरी कैटेगरी में 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तीसरे कैटेगरी में 178 से 208 किलोमीटर रफ्तार वाले को रखा गया है और वहीं 209 से 251 प्रति घंटे की रफ्तार वाले साइक्लोन को चौथी कैटेगरी और 252 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा की रफ्तार वाले तूफान को 5वीं कैटेगरी में बांटा गया है। अब तक का सबसे विनाशकारी साइक्लोन साल नवंबर 1970 में बांग्लादेश में आया था। इसका नाम था ग्रेट भोला साइक्लोन, जिसकी वजह से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। भारत में भी एक तूफान ने ऐसा ही हाहाकार मचाया था। ये 1737 में आया था, जिसे हुगली रिवर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। स्टॉर्म या तूफान वातावरण में एक तरह का डिस्टरबेंस होता है जो तेज हवाओं के जरिए सामने आता है और उसके साथ बारिश, बर्फ, ओले पड़ते हैं। जब ये धरती पर होते हैं तो आम तूफान कहलाते हैं, लेकिन समुद्र से उठने वाले स्टार्म को साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन आम स्टार्म से ज्यादा तीव्र और खतरनाक होता है। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून तीनों एक ही चीज होते हैं और इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। दुनिया भर में साइक्लोन को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड में बनने वाले साइक्लोन को हरिकेन, फिलीपींस, जापान और चीन में आने वाले साइक्लोन को टाइफून और ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर यानी भारत के आसपास आने वाले तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। और इस विनाशकारी बिपरजॉय को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, जैसे जैसे चक्रवाती तूफान आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही भयानक रूप लेता जा रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस चक्रवात का असर केरल और मुंबई के समुद्र में नजर आ रहा है। इन दोनों ही जगहों पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग ने साइक्लोन बिपरजॉय को देखते हुए सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बढ़ते खतरे को देखते हुए धारा 144 भी लगा दी गई है। स्कूल, कॉलेज बंद करने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं और कई जगह इसका ऐलान भी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों में द्वारिका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, राजकोट, दाहोद, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, वलसाड, नवसारी, तापी, वडोदरा, डांग, अमरेली, भावनगर में भारी बारिश होने की संभावना जताई है।
कच्छ के मांडवी और कराची के बीच टकराने वाले चक्रवात विपर्जोय को लेकर एनडीआरएफ की 7 टीमों को सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में तैनात कर दिया गया है। एसडीएफ की भी टीम को भी तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि इस चक्रवात से पोरबंदर, द्वारिका, जामनगर, कच्छ, मोरबी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जिले हैं। वहीं लो लाइन इलाके समुद्र किनारे पर रहने वाले लोगों का स्थानांतर आज से शुरू किया जाएगा। पूरे कोस्टल इलाके में 10,000 से ज्यादा लोगों को स्थानांतर करवाया जाएगा। गुजरात सरकार के अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत ने तो इस विनाशकारी विपर्जोय तूफान से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, लेकिन अब देखना ये है कि जितने भी भारत ने इंतजामात किए हैं इस विनाशकारी तूफान से लड़ने के लिए, वो कितने कारगर साबित होते हैं और ये तूफान क्या कहर ढाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी रेडियो कनपुरिया